फ्रेंड, मेरा नाम है ज़की और आप देख रहे हैं टेक विद ज़की। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा आईटेल विजन वन प्लस के कुछ ऐसे यूनिक फीचर के बारे में जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। अगर आप दोस्तों ये स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हो या अगर आपने परचेज़ कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं स्लाइड कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं। दोस्तों ये वो स्मार्टफोन का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड आती हैं, तो हम इस ऐड को स्टॉप कर देते हैं जिससे हमारे एमबी डाटा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हम डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चले जाना है मेन्यू के ऑप्शन में। मेन्यू के ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देख पाएंगे अदर सेटिंग का। तो अदर सेटिंग में आने के बाद दोस्तों हमारे पास सेकंड और थर्ड नंबर पर दो ऑप्शन मौजूद हैं, हॉट सर्च एंड जीरो स्क्रीन। तो आप इन ऑप्शन को दोनों ही ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा, जीरो स्क्रीन और हॉट सर्च को। इसको ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पास मैं स्लाइड कर रहा हूँ इस वक्त और हमारे पास ये एड्स कहीं भी नहीं आ रही। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, तो मैं यहाँ से स्लाइड अप करता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो तमाम ऐप्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो होने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप इनमें से जो भी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो उस ऐप पर लॉन्ग प्रेस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ और हमारे पास ऑप्शन आ चुका है एप्लीकेशन डिटेल एंड सेंड टू डेस्कटॉप। तो मैं इसको इस वक्त डेस्कटॉप पर ले जा चुका हूँ यूट्यूब के ऑप्शन को, और आप यहाँ पर देखते हैं यूट्यूब का आइकन हमारे पास आ चुका है। तो बेसिकली दोस्तों क्या है, हमारे जो तमाम ऐप्स हैं वो स्लाइड ऐप से शो होंगे, और अगर आप जिन ऐप्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वही ऐप दोस्तों आप डेस्कटॉप पर ले आएँ, बाकी वहीं पर ही रहने दें। तो इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है, मैं अब आपको यूट्यूब के ऑप्शन में से सब्सक्रिप्शन और ट्रेंडिंग के ऑप्शन को सेपरेट करने वाला हूँ। और आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं मैंने इस पर लॉन्ग प्रेस किया है, तो ट्रेंडिंग और सब्सक्रिप्शन और सर्च ये तीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम तीनों ही ऑप्शन को अपने लिए सेपरेट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एक सेपरेट आ चुका है, और हम बिना यूट्यूब के अंदर जाए सिर्फ सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे और हमने जो चैनल सब्सक्राइब किए होंगे उनकी वीडियोज़ डायरेक्टली देख पाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, तो हम डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप ये देखते हैं पहले की तरह हमारे पास वॉलपेपर, विड्थ, थीम और मेन्यू का ऑप्शन आ चुका है। तो हम दोस्तों मेन्यू में चले जाते हैं। तो मेन्यू में आने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हाइड ऐप का। तो हम यहाँ से दोस्तों किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले दोस्तों हमें पासवर्ड या पैटर्न सेट करना पड़ेगा। तो उसको सेट करने के बाद हम किसी भी ऐप को हाइड कर पाएंगे। और जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो जेस्चर सेटिंग है। जेस्चर सेटिंग में दोस्तों आप यहाँ से देखते हैं हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है स्लाइड अप ऑन लॉन्चर। तो स्लाइड अप ऑन लॉन्चर करने के बाद दोस्तों हमारे जो तमाम ऐप्स वो स्लाइड अप से शो होंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस वक्त हाइड ऐप के ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, और आप दोस्तों देखेंगे कि मैं यहाँ नीचे से स्लाइड अप करूँगा तो वही ऑप्शन जो दोस्तों हाइड ऐप का है वो इस वक्त आ चुका है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आप जहाँ जैसे भी चाहें, जो भी ऑप्शन चाहें, जैसे सेटिंग में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑल ऑप्शन, नोटिफिकेशन बार, क्विक सर्च, वॉइस सर्च और बहुत से ऑप्शन दोस्तों आ चुके हैं। तो ये जो तमाम ऑप्शन है दोस्तों ये इसी तरह से काम करने वाले, आप इन ऑप्शन को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली। और इसके अलावा दोस्तों आपके पास मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर आइकन साइज मौजूद है। तो ये ऐप्स हैं, हमारे ऐप्स के जो आइकन हैं उनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं 100%, 90% या 80% या 110 या 120% रख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर नीचे देखें तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डेस्कटॉप ग्रिड का। तो डेस्कटॉप ग्रिड में आप ये देख सकते हैं दोस्तों 4x4, 5x4, 4x5 एंड 5x5 का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो मैं दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन 4x4 कर देता हूँ, और आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारे वन रो के अंदर हमारे पास 4 ऐप्स शो हो रहे हैं। तो ये 4x4 हमारे पास शो होगा। 4x4 का मतलब दोस्तों इस तरह हम ऊपर से देखें 1 2 3, सॉरी मैं अभी आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4, और ऊपर से भी दोस्तों हमारे पास 4 रो होंगी, और वन लाइन में भी हमारे पास 4 ऐप्स शो होने वाले हैं। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है आइकन कॉलम विद इन फोल्डर। तो दोस्तों मैं इसको 4x4 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है टूल्स का। तो मैं टूल्स के अंदर चला जाता हूँ। तो यही ऑप्शन है हमारे पास कि एक फोल्डर के अंदर ये हमारे पास एक फोल्डर आ चुका है टूल्स का। तो टूल्स के ऑप्शन में 4x4 हमारे पास आएंगी। तो ये वन रो के अंदर दोस्तों हमारे पास 4x4 के ऐप्स शो होंगे। तो ये कॉलम विद इन अ फोल्डर वाला ऑप्शन हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं आप टेक्स्ट कलर का। तो टेक्स्ट कलर में दोस्तों हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ऑटो का है, वाइट, ब्लैक एंड कस्टम। तो अगर आप दोस्तों ये जो हमारे टेक्स्ट हैं, ये जो हमारे टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप वाइट रखना चाहें तो वाइट रख सकते हैं, अगर ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख सकते हैं, या अगर कस्टम से आप सेलेक्ट करना चाहें अपने लिए कोई भी कलर तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फ़ॉन्ट्स है वो ब्लैक हैं।
और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी जो जीमेल होगी वो शो होने वाली है, और ये प्राइवेसी पॉलिसी है, और ये हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर अपडेट बताएगा अगर मोबाइल हमारे स्मार्टफोन में जब भी अपडेट आएगी। तो ये सिस्टम सेटिंग है, जो स्मार्टफोन की सेटिंग होती है, ये वही सिस्टम सेटिंग हमारे पास मौजूद है। फिर से दोस्तों हम डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है थीम का। तो हम अपने स्मार्टफोन के लिए यहाँ से थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, तो आप इसको सिंपली यहाँ से अपने लिए थीम्स डाउनलोड कर पाएंगे, वॉलपेपर भी डाउनलोड कर पाएंगे, और फ़ॉन्ट्स भी आप यहाँ से अपने लिए इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है विड्स का। तो आप ये दोस्तों देख सकते हैं कैलेंडर A to Z 1 by 1 शफल हमारे पास मौजूद है। तो ये जो तमाम आइकन है विड्स है हमारे पास मौजूद है, आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त शफल को यूज़ करके दिखा देता हूँ, और आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास शफल ऑप्शन जो कि हमें विड्स में भी दिया गया था, ये हमारे जो वॉलपेपर्स है डेस्कटॉप पे जो वॉलपेपर है ये खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। हमें इस पर एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमारा जो वॉलपेपर है वो चेंज हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं वॉलपेपर का। तो आप यहाँ से दोस्तों अपने लिए वॉलपेपर चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे वॉलपेपर दिए गए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो सिलेक्ट किया है, और आप ये देख सकते हैं ये हमारा जो स्मार्टफोन का वॉलपेपर था वो इस वक्त चेंज हो चुका है। तो दोस्तों मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, और मैं क्विक टैग एरिया में इस वक्त आ चुका हूँ। तो ये हम यहाँ से अपने स्मार्टफोन को रिंगिंग मोड पर सेट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइब्रेटर भी हम सेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए। तो इसके अलावा हॉटस्पॉट हमारे पास मौजूद है, टॉर्च, अल्ट्रा वाव, लोकेशन, एयरप्लेन मोड, आई शेयर और आई कास्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो दोस्तों आई कास्ट बेसिकली क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इस स्मार्टफोन का जो ऑप्शन है सबसे पहले हमें इसे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये हमारे पास जो नियर बाय कोई भी डिवाइस हमारे पास मौजूद होगी उसे सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल हम अपने स्मार्टफोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होगा हम उसे टीवी पर LCD या LEDs पर देख सकते हैं। अगर उन दो टीवी में और LCD या LED में आई कास्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा तो हम इस स्मार्टफोन के साथ कास्ट के ऑप्शन के साथ उसको कनेक्ट करने के बाद अपने स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो LCD LED या टीवी पर देख पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है आई शेयर का। तो आई शेयर दोस्तों ये फाइल्स ट्रांसफ़र के लिए, डाटा वगैरह शेयर करने के लिए। तो ये हमारे पास अल्ट्रा पावर मोड है जो कि हमारी स्मार्टफोन की बैटरी को सेव करेगा। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे जो स्मार्टफोन के जो कलर हैं वो किस तरह से डार्क हो चुके हैं। तो हम इसे नाइट मोड के लिए अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी बैटरी की जो पावर है उसे सेव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्विट का ऑप्शन मौजूद है। तो हम क्विट पर क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो ये अल्ट्रा पावर मोड से हट जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको इसको ऑप्शन को क्विक करने के बाद अपने स्मार्टफोन को पहली कंडीशन में वापस लेकर आ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टॉर्च मौजूद है। तो हम स्क्रॉल करते हैं तो आप ये देखते हैं हमारे पास 1 हैंडेड ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। और समटाइम ऐसा होता है कि हमारा जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले बहुत बड़ा है तो हम इजीली इसे 1 हैंड से यूज़ नहीं कर पाते। तो हमारा जो डिस्प्ले है इस वक्त स्मार्टफोन का वो कम हो चुका है, और हम इजीली 1 हैंडेड से इसे यूज़ कर पाएंगे। जैसा मर्जी हम इसे चाहें इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन को आप अपने लिए यूज़ करते हैं। मैं इसे यहाँ से फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देते हैं हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मौजूद है। जो भी हमारे स्मार्टफोन पर डिस्प्ले होगा उस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होगा उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों हमारे पास ये एक ऑप्शन मौजूद है फ्लोट बाल का। तो फ्लोट बाल का दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसे अलाउ करते हैं, और अलाउ करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास फ्लोट बाल यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हमारे पास ये डेस्कटॉप पर स्लाइड पर ये फ्लोट बाल आ चुकी है। तो मैं इस पर दोस्तों टैप करता हूँ, और टैप करने के बाद दोस्तों आप ये देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कैमरा मौजूद है, टॉर्च मौजूद है, और ये दोस्तों आप ये देखते हैं इंटरनेट डाटा कनेक्शन है, और ये लॉक का ऑप्शन मौजूद है। और इस प्लस के निशान से दोस्तों आप कोई भी फीचर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसे क्विकली यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट बाल का ऑप्शन दोस्तों हमारे लिए सबसे खास इसलिए होगा क्योंकि हम इसे क्विकली यूज़ कर पाएंगे। अपने स्मार्टफोन में क्विकली यूज़ करने के लिए फ्लोट बाल के आइकन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें चले जाना है अपने स्मार्टफोन के डायलर में। तो डायलर में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तो हम कॉर्नर में चले जाते हैं। तो हमारे पास दोस्तों आप ये देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन आ चुका है। तो अब मैं दोस्तों इस पर टैप करता हूँ और हमारे पास ऑप्शन आ चुका है लेबल्स, ब्लॉक नंबर एंड सेटिंग का। तो सबसे पहले दोस्तों हम सेटिंग में चले जाते हैं और हम इसको अलाउ का ऑप्शन करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शन है, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो हम इसको डिस्प्ले ऑप्शन में चले जाते हैं। तो डिस्प्ले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों हमारे पास फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम फर्स्ट। तो अगर दोस्तों वो कह रहा है कि अगर आप बाय नेम फर्स्ट A to Z फर्स्ट नंबर अपने जो कॉन्टैक्ट्स के नेम्स हैं इस तरह देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम फर्स्ट, तो अगर आप हमारा जो स्मार्टफोन का जो हम जिस तरह से हमने किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया होगा तो वो कॉल सबसे ऊपर होगी, तो हम इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं दोस्तों इस वक्त फ़िलहाल इसे बैक कर देता हूँ और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चले हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद सबसे पहले हमारे पास मीडिया वाला मौजूद है और रिंगिंग वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम। तो दोस्तों ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, आल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स। तो आप दोस्तों अगर चाहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन पर जब भी कॉल आए तो हमारा स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो आपको जो स्मार्टफोन है उसे हम यूज़ करेंगे, जब हमारे स्मार्टफोन पर कॉल आएगी तो हमारा स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करेगा। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लिखा सिम 1 रिंगटोन, सिम 2 रिंगटोन। तो हम अपने स्मार्टफोन सिम 1 पर जो रिंगटोन सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास सिम 1 है, और सिम 2 पर भी हम अपने लिए एक अलग सी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास नोटिफिकेशन साउंड है, जब हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन का जो साउंड है उसे हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास अलार्म साउंड है। तो दोस्तों ये हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है डायल पैड ट्यून। तो डायल पैड ट्यून में जब हम डायल पैड में जाने के बाद हम किसी भी को भी कॉल करने के लिए नंबर डायल करेंगे, तो अगर दोस्तों आप जब हम नंबर डायल करेंगे तो उसका अगर आप साउंड सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्क्रीन लॉकिंग साउंड है, जब हम मेन्यू बटन से यहाँ से डिस्प्ले को अपने स्मार्टफोन को ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो साउंड सुनाई देगा वो है स्क्रीन लॉकिंग साउंड। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन रहने दीजिए, अदरवाइज इसे आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो ये चार्जिंग साउंड है, जब हम अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो साउंड आएगा हमारे पास। ये टच साउंड है और ये वाइब्रेट ऑन टैप। तो हम दोस्तों जब डिस्प्ले पर स्मार्टफोन पर टैप करेंगे तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो वाइब्रेट करेगा। अगर आप इसे ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन को ऑन रहने दीजिए, अदरवाइज इसे आप ऑफ कर दीजिए। तो इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कॉलिंग अकाउंट्स, और ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ऑटो रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमारे जो स्मार्टफोन के ऊपर कॉल आएगी, हमें उस कॉल को रिकॉर्ड करना है तो इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, तो हमारा जो स्मार्टफोन के ऊपर जो कॉल होगी वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स मौजूद है, अदरवाइज आपसे अगर कोई भी कॉल मिस हो जाती है तो इन ऑप्शन में से दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। तो ये लिखा हुआ है कैन नॉट टॉक नाउ व्हाट्स आप, तो आप इनमें से दोस्तों किसी भी ऑप्शन को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और क्विकली रिस्पांस के तौर पर ऑटो रिप्लाई एसएमएस चला जाएगा, और जिसने भी आपको स्मार्टफोन जिसने भी आपको कॉल की होगी। तो अब दोस्तों हम आ चुके हैं सेटिंग में, तो डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, तो हम चले जाते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है आई स्मार्ट का। तो आई स्मार्ट में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। तो मैं फिर 3 फिंगर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल किया है और हमारे जो डिस्प्ले था उसका स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो आप इसे अपने लिए चाहें तो यूज़ करते हैं। ये हमारे पास की सेटिंग मौजूद है। तो ये दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है वर्चुअल कीज़, एंड दोस्तों हमारे पास जेस्चर की का ऑप्शन मौजूद है। तो हम जेस्चर की में चले जाते हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑन करते हैं और हमारे जो इस वक्त कीज़ हैं वो हाइड हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो हमारी जो की है वो वर्क करेगी, अदरवाइज़ हमारी जो सॉफ्ट कीज़ हैं, वर्चुअल कीज़ हैं, वो हमें नज़र नहीं आएंगी, वो हाइड हो चुकी हैं। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है मोर सेटिंग में। तो मोर सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आप जैसे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बैक का है, और ये हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो टास्क का है। तो मैं इसे स्विच करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था टास्क का वो ये इस साइड पर आ चुका है, और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था बैक का वो इस साइड पर आ चुका है। तो ये हमारे पास हम इसको अपने लिए जैसा चाहे यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी सॉफ्ट कीज़ को राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास ऑप्शन मौजूद था फ्लोट बॉल का, जिसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेस्कटॉप पर, और आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है फ़ोन मास्टर का। तो फ़ोन मास्टर में सबसे पहले दोस्तों मैं इसको अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है वो इस वक्त आते ही चेकिंग पर लग चुका है, और ये हमारे पास पावर मास्टर है। हमारी जो बैटरी होगी उसको जो सेविंग उसकी जो पावर है वो यहाँ पर सेव होती रहेगी। और ये डाटा मॉनिटर है, हमारा जो इंटरनेट डाटा है वो मॉनिटर करेगा। हम यहाँ से अपने लिए इस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम 1 डे के अंदर कितने से ज़्यादा कितना डाटा अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। ये हमारे पास क्लीन अप है, और ये हमारे पास दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं एक्सेलरेशन एंड क्लीन अप एंड एक्सेलरेशन मौजूद है। और ये ऐप मैनेजर है, हम यहाँ से ऐप को मैनेजर कर सकते हैं। और ये हमारे पास वायरस किलिंग है, हम यहाँ पर अपने स्मार्टफोन में अगर हमारे स्मार्टफोन में वायरस होगा तो हम उसे क्लीन कर सकते हैं, उस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम यहाँ पर मौजूद हैं डेस्कटॉप पर। एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है फ्रीज़र का। तो फ्रीज़र में दोस्तों हम ऐड का निशान हमारे पास मौजूद है, यहाँ से किसी भी ऐप को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उस ऐप्स को वो ऐप्स हमारे पास फ्रीज़ हो जाएगा। वो ऐप्स डेस्कटॉप पर तो दोस्तों हमारे पास रहेगा, बट वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो हमारे पास वर्क नहीं करेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कैमरा का आइकन मौजूद है। तो हम कैमरा में स्मार्टफोन के कैमरा में चले जाते हैं, और दोस्तों इस वक्त आप भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है फ्लैश लाइट का।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसे पर टैप करने के बाद हमारे स्मार्टफोन की जो फ्लैश लाइट थी वो ऑन हो चुकी थी। मैं फिर से दोस्तों आपको एक बार दिखा देता हूँ। और दोस्तों अभी देखते हैं हमारे स्मार्टफोन की जो एलईडी लाइट है वो इसके बाद ऑन हो चुकी है। और इसी तरह से हम दोस्तों फ्रंट पर भी एलईडी फ्लैश लाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स।